Hello, dear friends. Once again, welcome back to my YouTube platform that is Learn and Study English 88. Before proceeding further, I would like to request to all the learners who are first time watching these videos, I would request you kindly subscribe my channel to get the latest notifications for upcoming sessions. जो दोस्त फर्स्ट टाइम मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग इट। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि है द वर्ब, या हिंदी में हम इसको कहते हैं क्रिया। तो क्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आफ्टर आई विल टीच यू हाउ मेनी काइंड्स आर देयर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिया के 3 प्रकार होते हैं, जो कि हैं फर्स्ट वन इज़ ट्रांजिटिव वर्ब, सेकेंड वन इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड वन इज़ देयर ऑक्सिलियरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। इनको हिंदी में लिखा हुआ मैंने सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ब क्या होती है। सो अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। मीन्स क्रिया या वर्ब एक ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी जानकारी हमें बताता है, और क्रिया के बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता है। तो वर्ब का सेंटेंस में ज़रूरी होना है, और वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं कहलाता है। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से a verb is an action which is done by subject or doer of the sentence. Means क्रिया या काम, क्रिया एक ऐसा काम है जो सेंटेंस में कर्ता या सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। तो जो आपका सब्जेक्ट होता है वो नाउन हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई डूअर मीन काम को करने वाला, राइट। चलिए दोस्तों, कुछ एग्ज़ाम्पल्स कर लेते हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और मैंने इन एग्ज़ाम्पल्स के द्वारा आपको ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं ये बताने की कोशिश की है। तो आपको पूरे ध्यान से मेरी बातों को या इंस्ट्रक्शंस को सुनना है। तो चलिए फर्स्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं, राहुल हेल्प्ड अ पुअर मैन। तो यहाँ पे राहुल ने एक गरीब आदमी की हेल्प की या मदद की। तो राहुल इज़ अ सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो कोई नाम हो सकता है, कोई डूअर हो सकता है, या कोई पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ पे राहुल इज़ अ पर्सन ऑल्सो, डूअर ऑल्सो एंड नाउन ऑल्सो। तो राहुल ने क्या काम किया, अब उसने हेल्प की। हेल्प क्या आ गया, काम कौन सा हुआ उसका, हेल्प आ गया वर्ब। तो किसकी हेल्प की, एक गरीब आदमी की। तो वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो राहुल ने एक गरीब आदमी की हेल्प की, तो राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट है। हेल्प्ड वर्ड इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड पुअर मैन इज ऑब्जेक्ट। इसी तरह से द बॉयज़ रैन और रेज, तो बॉयज़ सब्जेक्ट आ गया। अब बॉयज़ ने क्या काम किया, उन्होंने दौड़ लगाई, रन दौड़ना। तो दौड़ा, वो दौड़े, रैन आ गया सेकंड फॉर्म या वर्ब आ गया हमारा, और रेस आ गई ऑब्जेक्ट। माई ब्रदर वॉच्ड अ वीडियो ऑन यूट्यूब। तो यहाँ वॉचिंग की जगह वॉच्ड होगा, बाय मिस्टेक इट इज़ रिटन एज इट इज़, सो यू कैन कंसिडर इट वॉच्ड। मेरे भाई ने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखी। तो यहाँ पे मेरे भाई या माई ब्रदर वर्ड इज़ subject and watch verb, or video is object. So second part examples, Anil reads, अनिल पढ़ता है। The teacher smiled, टीचर हंसे। The children laughed, बच्चे हंसे। तो यहाँ पे अब
आपको ये नोटिस करना होगा क्योंकि रीड्स, स्माइल्ड एंड लाफ्ड, ये तो हमारा आ गया वर्ब। जो अनिल, द टीचर एंड द चिल्ड्रन, ये सभी के आगे हमारे सेंटेंसेस के सब्जेक्ट आ गए। बट आपने एक बात नोट की कि वर्ब के बाद कोई वर्ड है नहीं, देयर इज़ नो वर्ड आफ्टर वर्ब, मीन्स टू से वी डोंट हैव ऑब्जेक्ट हियर, बट सेंटेंस फिर भी कंप्लीट है, राइट। तो यही एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि सेंटेंसेस में जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट होता है, दोज वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स, और जिन वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, दे आर नोन एज इनट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए इसको अच्छे से कर लेते हैं। हमारे पार्ट ए में जो सब्जेक्ट्स हैं, राहुल, द बॉयज़, माय ब्रदर, और पार्ट ए में जो वर्ब्स हैं या जो क्रियाएं हैं, दे आर हेल्प्ड, रैन, वॉश्ड, और ऑब्जेक्ट जो हैं ओ पुअर मैन, रेस एंड ओबीडियो। तो पार्ट बी में सब्जेक्ट्स जो हैं अनिल, द टीचर, द चिल्ड्रन, verbs are reads, smiled, laughed, and object you must have noticed there is no any object। तो अब पूरे ध्यान से सुने, the concept of kinds of verb starts from here, so be attentive। So friends, again I'm reminding you there are two kinds of verb, they are transitive verb या सकर्मक क्रिया and intransitive verb या अकर्मक क्रिया। So transitive verbs are the verbs which always have object after them to complete the meaning in each sentence। I mean to say that ट्रांजिटिव वर्ब उन वर्ब्स को कहते हैं जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोहित किक्स द बॉल, तो यहाँ पे रोहित हमारा सब्जेक्ट आ गया। किक्स, रोहित क्या एक्शन कर रहा है वहाँ पे, वो किक कर रहा है। अब किक किस चीज़ को कर रहा है वो, द बॉल को। अगर यहाँ पे सिंपली हम कहते रोहित किक्स, तो ये सेंटेंस हमारा क्या था, इट वॉज लाइक इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो बॉल को लगाने के बाद सेंटेंस पूरा बनता है, तो इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव verb। The next kind is intransitive verbs। Intransitive verbs are the verbs which do not have object after them, they complete sense in themselves। Means to say, intransitive verbs उन verbs को कहते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये ऐसे verbs अपने आप ही सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करती हैं। जैसे द वर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। ही हैज़ फेल्ड, वो फेल हो चुका है, तो इनका मीनिंग पूरा आ रहा है। दे डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट आफ्टर देम टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस। सो द वर्ड्स or the verbs which do not have object after them, they are called intransitive verbs। So I hope you must have observed the distinguish between transitive verbs and intransitive verbs। So here is one more kind of the verb, that is auxiliary verbs or helping verbs। हम auxiliary verbs को हेल्पिंग वर्ब्स या सहायक क्रियाएं भी कहते हैं। सहायक क्रिया मीन्स जो मेन वर्ब की सहायता करती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल गो टू स्कूल, द गर्ल्स आर डांसिंग, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यू मे कम नाउ। दोस्तों आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं शैल के प्लस V1 लगी हुई है, आर के बाद V1 प्लस ING लगा हुआ है, फिनिश्ड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मे प्लस फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। तो शैल, आर, हैव, मे, इनको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। दोबारा से आपको बता देता हूँ, इन दीज सेंटेंसेस शैल, आर, हैव, मे आर हेल्पिंग द प्रिंसिपल और मेन वर्ब्स। जो हमारी मेन वर्ब्स थी सेंटेंसेस में, गो, डांसिंग, फिनिशिंग,
and come. They are called as auxiliary or helping verbs. We can say जो verbs मेन verbs या help principal verbs को help करती हैं, they are known as auxiliary verbs or helping verbs. So auxiliary verbs may be listed as under. तो जो नीचे मैंने वर्ब्स लिखी हैं इन सबको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स में कंसीडर कर सकते हैं, जैसे बी, इज, आर, वॉज, वर, शैल, विल, शुड, वुड, हैज, हैव, had, can, could, may, might, must, do, does, did, need to, used to, and many more are there. अगर आप में से कोई ऐसे सोच रहा है कि क्यों मैंने मॉडल्स को ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स में मेंशन किया है, तो लेट मी टेल देम. Modals are also auxiliary or helping verbs which are used to express ability, possibility, probability, wish, permission, suggestion, advice, request and offer etc. तो जो मॉडल्स होते हैं हमारे, ये इनको भी हम सहायक क्रियाएं बोल सकते हैं और इनको हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए किसी की एबिलिटी या कोई पॉसिबिलिटी या संभावना या विश, दुआ या परमिशन या किसी को सलाह देने के लिए या फिर किसी को सुजेस्ट करने के लिए या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए या किसी को ऑफ़र करने के लिए. तो इनके लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं. इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन मॉडल्स then we will discuss this concept of model in my future upcoming videos, right? So friends, I hope you have understood the concept of verb and its kinds in the easiest method. Dear friends, if you want me to make a video on models, then comment in box, because I have planned to make video on models after few more sessions. अगर मेरे पास ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मॉडल्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उन सेशंस को पीछे कर दूंगा और मॉडल्स को पहले ले लूँगा. अदरवाइज आई हैव जस्ट मेड अ लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स विच आई एम गोना शेयर विद यू बिफोर दैट. So friends, here I want to say I really thank you for watching this video session. If you feel you should share this video, kindly share and motivate your friends to join this channel so that they can also enjoy and learn more useful and informative sessions, and they can also clear their doubts related to their basic concepts of English grammar. Now I would say bye bye friends, and we will meet in next video, right? Goodbye and take care. Stay home, stay safe.